कल शाम को एसआईआर की फाइनल सूची आ गई है। 3 महीने के अभियान के बाद अब ये सूची बिहार के मतदाताओं के सामने है। लेकिन ताज्जुब की बात है कि इतना बड़ा अभियान चला, अभूतपूर्व अभियान चला। अभियान शुरू करने से पहले भी चुनाव आयोग ने कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ एक सर्कुलर से अभियान शुरू कर दिया गया और 3 महीने के अभियान के बाद सिर्फ एक प्रेस नोट जारी कर दिया गया। चुनाव आयोग की ओर से ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ना सवालों का कहीं कोई जवाब है। जो आंकड़े अभी सामने आए, इन आंकड़ों से बहुत कुछ पता नहीं चल पा रहा है। पता इतना तो चल रहा है कि बिहार के जो कुल मतदाता सूची है, जो 1 जनवरी 2025 को 7,89,00,000 बिहार में मतदाता थे, ये संख्या 47 लाख घट गई है। ये पता चल रहा है। पता चल रहा है कि बिहार में जहां 1 जनवरी 2025 को 1000 पुरुष मतदाताओं के लिए 914 महिला मतदाता थी। ये मतदाता सूची का सेक्स रेशियो है और वो घट करके अब 892। इसका मतलब है कि मतदाता सूची में 1000 जहां पुरुष मतदाता है, वहीं महिला मतदाताओं की संख्या सिर्फ 892 है। सवाल खड़ा हो रहा है कि महिलाओं की संख्या इतनी कम क्यों? महिलाएं तो बिहार से ज़्यादा बहुत पलायन नहीं करती हैं, तो क्या ये माइक्रो फाइनेंस का जो आतंक है, जो जुल्म है, जिसके लिए महिलाओं को अब आत्महत्या करने के लिए भी मजबूर होना पड़ रहा है, घर छोड़ के भागना पड़ रहा है, यही कारण है कि महिलाओं की संख्या इतनी कम हुई? 65 लाख लोगों के नाम जुलाई महीने में ही कट गए थे। तो वो जो 65 लाख के नाम काटे गए थे उस समय, जिसमें 22 लाख के बारे में बताया गया था कि ये लोग अब जिंदा नहीं हैं, उन तमाम मामले में हमने देखा था कि बहुत अशुद्धियाँ थी। बहुत सारे हमें हजारों ऐसे लोग मिले जो जिंदा हैं और चुनाव आयोग की लिस्ट में मुर्दा घोषित कर दिया गया था। हमें आज भी पता नहीं चल पा रहा है कि वैसे जो अशुद्धियाँ थी उसको ठीक किया गया है कि नहीं ठीक किया गया है। 65 लाख में गलत तरीके से जिनके नाम काटे गए थे, क्या वो वापस आ पाए हैं मतदाता सूची में? ये चेक करना होगा। लेकिन चुनाव आयोग कुछ नहीं बोल रहा है। हमें बीच में पता चला था कि 3 लाख लोगों को चुनाव आयोग ने नोटिस थमाया कि उनके जो दस्तावेज है वो पर्याप्त नहीं है और चुनाव आयोग को उस पर भरोसा नहीं है। तो क्या उन 3 लाख लोगों का नाम अभी है सूची में या नहीं है? उन लोगों ने अगर आधार जमा किया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आधार भी कोई जमा कर दे तो काफ़ी है, तो क्या चुनाव आयोग ने उसको काफ़ी माना या नहीं माना? पता नहीं चल पा रहा है। अभी ये पता चल रहा है कि 1 अगस्त के बाद पिछले 1 महीने में चुनाव आयोग ने फिर 3 लाख करीब 4 लाख लोगों का नाम काटा है। किस आधार पर काटा है नहीं मालूम है। पता चल रहा है कि करीब 22 लाख लोगों के नाम फॉर्म 6 के ज़रिए जोड़े गए। फॉर्म 6 ये नए वोटरों के लिए है। आमतौर पर 22 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल तक के जो मतदाता हैं वो अपने नाम के लिए फॉर्म 6 भरते हैं। लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने उन तमाम लोगों को मजबूर किया जो चुनाव आयोग की गलती से एसआईआर के चलते जिन लोगों का नाम गलत तरीके से छांट दिया गया था, उन तमाम लोगों को चुनाव आयोग ने मजबूर किया कि आप फॉर्म 6 भर के आइए। तो ये जो फॉर्म 6 में 22 लाख लोगों के नाम जुड़े हैं, इसमें से कितने नए वोटर हैं, कितने पुराने वोटर हैं जिनको चुनाव आयोग ने नया बना दिया, ये कुछ भी हमें नहीं मालूम। इसलिए एसआईआर में जो आंकड़े आए हैं उससे बहुत सारे नए सवाल खड़े हो रहे हैं। सवालों का जवाब नहीं मिल पा रहा है। लेकिन एक सवाल तो ये भी है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने इतना प्रचार किया और अभी मोदी जी भी घूम घूम करके बोल रहे हैं, अमित शाह कह रहे हैं कि हमको बहुमत दे दीजिए, सरकार बना दीजिए, ताकि चुन चुन करके घुसपैठियों को हम बिहार से बाहर निकालेंगे। तो बिहार में 65 लाख की जब सूची आई थी, उसमें तो एक भी मतदाता के बारे में चुनाव आयोग ने ऐसा नहीं बताया था कि कोई बांग्लादेशी या कोई नेपाल के या म्यांमार के कोई नागरिक बिहार के मतदाता सूची में कहीं उनका नाम था। क्या अभी जो सूची आई है इसमें कहीं कोई बांग्लादेशी है? क्या इसमें कहीं कोई रोहिंग्या है, कोई नेपाल के हैं? अगर नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी को तत्काल, ये जो हर चुनाव सभा में बोल रहे हैं घुसपैठी घुसपैठी, ये झूठ है। ये झूठ है और बिहार को गुमराह करने के लिए, बिहार के मतदाताओं के आंखों में धूल झोंकने के लिए, बिहार के मुद्दों को दबाने के लिए और बिहार को बांटने के लिए ऐसा किया जा रहा है। मैं समझता हूँ ये हेट स्पीच है
और चुनाव आयोग से लेकर के इस देश में सुप्रीम कोर्ट सबको संज्ञान लेना चाहिए और ये पूरे घुसपैठ के खिलाफ ये जो हवा खड़ा करने वाले लोग हैं, इन तमाम लोगों पर, ऐसे नैरेटिव पर, ऐसे भाषणों पर बिल्कुल रोक लगनी चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग के आंकड़े साफ साफ बता रहे हैं कि ये बिहार के लिए कोई प्रॉब्लम ये है नहीं। बिहार में जो प्रॉब्लम है वो अभी भी बहुत सारे लोगों के नाम जो मतदाता सूची में होने चाहिए थे वो मतदाता सूची में नहीं है। अगर हमारे पास सेंसस हो गया रहता, सेंसस का पूरा आंकड़ा होता, तो हम लोग ये कह पाते कि बिहार में 18 साल से ऊपर वाले जो जनसंख्या है उस जनसंख्या का कितना बड़ा हिस्सा मतदाता सूची में है और कितना हिस्सा अभी भी मतदाता सूची से बाहर है। हमारे देश में यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये संविधान का बहुत बुनियादी उसूल है, बहुत बुनियादी अधिकार नए संविधान मिलने के साथ साथ आज़ादी के बाद हमें मिले थे कि इस देश के हर एक नागरिक को, हर 18 साल से ऊपर वाले को वोट डालने का अधिकार है, चाहे उनके पास कोई संपत्ति हो चाहे ना हो, ज़मीन हो, मकान हो ना हो, उनके पास कोई डिग्री हो चाहे ना हो, एक वोट की बराबरी बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में सबके लिए सुनिश्चित की थी। वो बराबरी खतरे में है, वो अधिकार आज खतरे में है और इसीलिए वोटर अधिकार यात्रा से हमने जो संदेश दिया था कि हमें इस वोट चोरी के खिलाफ सजग रहना है और वोटर अधिकार इसको छीनने की जो साजिश हो रही है, इस साजिश को हमें नाकाम करना है। तो अभी भी SIR हो जाने के बाद भी हमारे सामने ही सवाल बना हुआ है। चुनाव आयोग ने कहा है कि नॉमिनेशन से 10 दिन पहले तक जो भी नाम छूटे हैं वो फॉर्म 6 भर करके उन नामों को जोड़ा जा सकता है। तो बिहार के तमाम मतदाताओं से, अपने तमाम कार्यकर्ताओं से, अपने तमाम समर्थकों से, सभी लोगों से हमारी अपील होगी कि अपना नाम चेक करिए और अगर आपका नाम नहीं है इस वोटर लिस्ट में तो तुरंत हमारे साथ संपर्क कीजिए साथियों से और उसमें फॉर्म 6 भर करके अपना नाम जोड़ने की पूरी कोशिश कीजिए। एक एक वोट की रक्षा कीजिए और एक एक वोट से इस बार लोकतंत्र की बिहार में सुरक्षा कीजिए, सरकार को बदलिए।